enforcement, education and community engagement. We are delighted to have your presence with us. I request you can ask your questions and clarify your doubts from the sir. With your sir, please come on the stage and proceed with the delightful session and guide us with your productive insights. अपने घर वालों को बतानी है। आपको पता होना चाहिए कि लाइसेंस के बिना गाड़ी के कितना फाइन हो सकता है। आप माइनर हैं अभी, माइनर है ना अभी आप? 18+ हुआ कोई? तो जब तक एज 18 की ना हो जाए तब तक, जब तक आपका वैलिड लाइसेंस ना बने, टू व्हीलर बिल्कुल अवॉइड कर दें आप, ठीक है? और आपके क्लासमेट्स हैं, अदर स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी ये बातें बतानी है आप लोगों को। तो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ आज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2022 में 1,68,000 डेथ हुई है इंडिया में ड्यू टू एक्सीडेंट। किससे हुई है? इट मीन्स कि 462 डेथ्स पर डे हो रही है हमारे इंडिया में एक्सीडेंट की वजह से। तो एवरी 3 मिनट्स में एक डेथ होती है। 3 मिनट में एक प्रीशियस लाइफ जो है वो डेथ हो रही है एक्सीडेंट की वजह से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइविंग जो है वो लीगली तरीके से ही चलानी है, वैलिड लाइसेंस के साथ चलानी है, हेलमेट आपने डालनी है, 2 व्हीलर अगर आपने चलाना है, सीट बेल्ट 4 व्हीलर में मैंडेटरी है, और पिलन राइडर भी जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी हेलमेट डालनी है जब वो 2 व्हीलर चलाता है, ठीक है? ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे आपने शेयर करनी है, घर वालों के साथ शेयर करनी है। आपके पापा बाहर जाते हैं मार्केट में, चाचू जाते हैं, घर वाले मम्मा जाती है, स्कूटी लेके जाती है, कार लेके जाते हैं, उनको बताना है कि 2 व्हीलर चलाना तो हेलमेट मैंडेटरी रखनी है आप लोगों ने। बिना हेलमेट के उनको जाने नहीं देना है। एक्सीडेंट का कोई पता नहीं होता, कहाँ रास्ते में कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने बताना, उनको मना करना है, वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। ट्रैफिक वाले बाहर रोड पे खड़े होते हैं ना, वो बोलते हैं आप लोगों को हेलमेट डालो, कोई नहीं सुनता है किसी की। फिर हमारा क्या है, हमने चलान करते हैं आप लोगों को, वो फाइन भरते हैं आप लोग, घर वाले सारे फाइन भरते हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कोई कि बिना, अगर हमें क्या जरूरत है चलान करने की? कोई किसी को चलान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग रूल फॉलो करोगे, हमको चलान करेंगे नहीं किसी को भी, ठीक है ना? तो हेलमेट और सीट बेल्ट आपने मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है आपके लिए। और बिना लाइसेंस के मैंने देखा कितने बच्चों ने, कम से कम 20 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं कि हम लोग बाइक चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप माइनर हैं, अगर आप पकड़े जाओगे 10,000 रुपीज़ फाइन है आपको, और आपके फादर को जो होगा उसको 6 मंथ और 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है। इसमें जज की डिस्क्रिप्शन पे है, वो आपको फादर को या किसी को सजा दे सकता है इसमें, ठीक है? आगे से चलाओगे बिना लाइसेंस के कोई नहीं चलाएगा। ये सारी चीजें हम आपके साथ आगे उनको अवेयर करो, घर में जाओगे अपने घर वालों को करो, आगे आपने चलाना, ये प्रोसेस अवेयरनेस करो लोगों को। हम लोग इसीलिए आए हुए आपके पास, डराने नहीं आएगा आपको कि हम आपके चलान कर देंगे। दूसरा, ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं लोग, ठीक है ना? तो मना करना है, गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है बिना ड्रंक करके, शराब पी के। चलिए बता दूं, स्कूल की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्कूल की गाड़ियां है ना, उसके लिए भी गाइडलाइन बनी हुई है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा नॉलेज में रहिए। येलो पेंट होना चाहिए आपकी गाड़ी में ना, स्कूल की लगी बाहर, उनको येलो पेंट हुआ होगा, देखा आपने? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं
वो वेट करते हैं कि पुलिस आएगी तो हम उस विक्टिम का इलाज शुरू करेंगे। तो ये ज़रूरी है। ये बिल्कुल जरूरी है। उठा के आप उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपको कोई विटनेस नहीं बनाएगा वहाँ पे। आपने हमारी फर्स्ट ह्यूमैनिटी की नेचर से भी आप देखें, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पास में खड़ा होता है, उसका फर्ज बनता है कि उसको उठाए और ले जाए उसको हॉस्पिटल में पहले फर्स्ट एड। ठीक है ना? ये मैंडेटरी नहीं है कि वो क्वेश्चन करेगा आपसे, कोई करेगा तो आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। थैंक यू सर, मेरा नाम कार्तिक है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल कुछ बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही अंडरएज ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो हम उनसे कैसे डील करना चाहिए? 16 की उम्र है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 18 की एज होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा वैलिड लाइसेंस, उसके बाद आप टू व्हीलर चला सकते हैं। अदरवाइज वो आपको मैंने बता दिया, उसका फाइन 10,000 है और उसमें आपके घर वालों को इम्प्रिजमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है उनको 3 महीने या 6 महीने की। My question is, in our area there is no traffic signal, so traffic jam is common here. This can also lead to accidents. What are your thoughts about this? यहाँ पे अभी ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम नहीं हुआ है, लेकिन इनकमिंग डेज में हमारे लिए यहाँ पे जो आपका रोड का काम लगा हुआ ना, उसमें हमारे कैमरेज आ रहे हैं, वो स्पीड लिमिट के कैमरे फिक्स हो जाएंगे रोड के ऊपर। अभी हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड लिमिट चेक कर लेंगे और आपका चलान आपके घर में पहुंच जाएगा। जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन चलान कर रहे हैं, हमारे पास मशीन है, अगर कोई वायलेटर हमें मिलता है रास्ते में तो उसका वो क्लिक करता है फोटो और वो सीधा उसके मैसेज उसके घर में चला जाता है। आजकल रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इनकमिंग डेज में जो नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी कंजेशन रहता है और जैमिंग का कारण बन रहा है वो, लेकिन फिर भी हम जो अपनी तरफ से होता है हम रेगुलेट कराते हैं उसको। और ये आपके चलाने जो है आज फिर आगे कैमरे लग जाएंगे, इसमें स्पीड लिमिट कैमरे लग जाएंगे। जब रोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। सर ना निकाले उसमें से, अटेंडेंट होना चाहिए उसमें एक जो उन बच्चों को अटेंड करेगा। और स्कूल की गाड़ियों में स्कूल बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह होनी चाहिए। ठीक है? इसमें सर एक मैं बात आपको बता दूं, जो आप लोग ड्राइवर रखते हैं सर, उसमें आपने ये चेक करवा लेना कि उसको कहीं ड्रंक एंड ड्राइव और या ओवर स्पीडिंग का चलान ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये बोलती है कि अगर उसको एक भी चलान ओवर स्पीडिंग का या ड्रंक एंड ड्राइव का हुआ है तो वो आपके स्कूल की गाड़ी आप उसको लोग नहीं करोगे। ये प्लीज़ आप लोग हम ऐसे यहाँ पे जरिए से बता देते हैं आपको। तो ये सारी बातें हैं, ये आपने रखनी है। साइबर का आजकल बड़ा चल रहा है, साइबर क्राइम से बचे। फ़ोन में हम लोग देखते हैं मैसेज आता है, कोई OTP मांग लेता है, चलो जी वो OTP दे दिया, पैसे हमारे गायब हो गए। ये सभी बातें आपने, आप यंग जनरेशन है, आप हमारा फ्यूचर है। ठीक है ना? आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, हमारे आपके घर वालों के लिए भी, हमारे कंट्री के लिए आप प्रीशियस बहुत है। आगे आपने हमारे पता नहीं कौन कौन क्या क्या बनेगा, कोई IPS जा रहा है, कोई ठीक है ना IAS बनेगा, लेकिन अभी से आप लोगों ने अवेयर करना है और सभी ने रूल को फॉलो करके चलना है। ये मैं आपके साथ बातें शेयर करने आया था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बसेस बिग बसेस होती है जो सिटीज़ में आती है, जिसके कारण कई एक्सीडेंट होते हैं सर, मैक्सिमम एक्सीडेंट बच्चों के होते हैं जो शाम को ट्यूशन में या एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उन बसेस को सिटीज़ में अलाउ करना चाहिए। इशू है या कंसर्न आरटीओ डिपार्टमेंट बताएगा कि रूट कौन सा देना है, ठीक है ना? लेकिन अगर वो जाएंगे किस पे? न्यू बस स्टैंड तो हमारा सिटी में बना हुआ है ना, बस स्टैंड तो हमारा सिटी में है। अगर वो बाहर हटली मोड़ से हम लेंगे तब भी जो बीच वाले लोग होंगे वो इशू करेंगे कि हम हमारे यहाँ से बसें नहीं आती। काले के बच्चे किस में जाएंगे जो इतनी दूर से आए? कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो और भी है यहाँ पे DC ऑफिस है, कोई लोग बाहर से आते हैं, उनके लिए तो रूट तो वही रहेगा। ठीक है ना? यही है कि वो स्पीडिंग ना करें और आप लोग भी अगर जाएं तो ध्यान से जाएं। और अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, बचे। और बाकी भी वेट करो कि हेलमेट के बिना कोई भी टू व्हीलर ना चलाए। और आपके पीछे बैठा हुआ जो भी होगा फ्रीडम राइडर और बोलते हैं, उसको भी हेलमेट में लेके, ये नहीं है कि आगे वाले हेलमेट डालिए पीछे वाला ऐसे नहीं चले।
अगर आपने हेलमेट डाली है पीछे वाले ने नहीं डाली है तो चालान हो जाएगा आपको, वो फाइन 1,000 है। जो आजकल कुछ स्टंटर बैक राइडर होते हैं वो टू व्हीलर चलाते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे, और साथ में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड करते हैं, जिससे कि बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या उनको अलो करना चाहिए और क्या उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए? तो इलीगल है, सिटी एरिया में कहीं भी वो स्टंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और रैश ड्राइविंग तो वो तो चलने नहीं देनी हमें, उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। एनफोर्समेंट हमारा काम ही हुई है, जो रैश चलाएगा उसको पकड़ना है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, ठीक है। अगर आपको भी कहीं मिलता है कोई ऐसा आपके मोहल्ले में या शहर में कोई आपको पता है ये स्टंट ड्राइविंग कर रहा है, स्टंट ये गाड़ी तेज चला रहा है, तो मैं आपको नंबर आपका शेयर कर दूंगा अपना यहाँ पे सर के साथ, वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी टाइम घर से मुझे फ़ोन कर सकते सर हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में ये लड़का जो है ये बाइक नंबर है, ये बड़ी तेज चलाता है, ये हमारे स्कूल के बाहर आता है, ये कॉलेज के बाहर आता है और तेज रैश चलाता है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है। थैंक यू। इस पे CCTV सर्वाइलेंस लगने वाले हैं, तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो उनकी जैसे बाइक का नंबर है JK082097, तो वो एक नंबर को गायब कर देते हैं, तो आप उनको कैसे सर मेरे पास बाइक ही नहीं है। क्या कर रहे हैं वो टेपिंग कर रहे हैं, ब्लैक टेपिंग कर लेते हैं एक नंबर के पीछे, लेकिन जब वो नाके पे पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ FIR रजिस्टर होती है, वो थाने में FIR रजिस्टर हो जाएगी, वो वहाँ चलान नहीं होगा, फिर उसको फेस करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और वो पर्चा दे देंगे, FIR दे देंगे उसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं चलाना है, पकड़े जाओगे तो FIR हो जाएगी, ऐसा चला नहीं होगा। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन भी कुछ स्टंट से रिलेटेड ही था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साइकिलिस्ट हैं वो मतलब बीच सड़क पे बहुत से उल्टे सीधे स्टंट्स करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और वो खुद तो उनको लगती है, और वो जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनके साथ एक्सीडेंट होता है और उन्हें भी लगती है। तो आसपास के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बड़ी व्हीकल्स को ही कहते हैं कि उन्होंने ही गलती की है, तो जबकि उनकी गलती नहीं भी होती है उन्हीं को बोलते हैं कि उन्हीं की गलती है। तो इन केसेस से आप कैसे डील करते हैं? ये तो अब मैम पुलिस तो एक ही है, ट्रैफिक हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। इसमें बेटे आप देखेंगे सिटी में कहीं भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी फुटेज निकल जाती है, अगर उस जगह पे कहीं फुटेज CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उससे क्लियर हो जाता है, लोगों के विटनेस ले लेते हैं हम साइड, जो वहाँ ऑन स्पॉट होते हैं वो बता देता है नहीं इसकी गलती नहीं है उसकी गलती है, ये रॉन्ग साइड चल रहा था बाइक वाला या बस वाला ठीक चल रहा था, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो थाने में होगा, वो जो गलती करेगा उसी के खिलाफ होगी, बड़े छोटी की नहीं होती इसमें, बड़ी गाड़ी के खिलाफ नहीं होगा या छोटी की नहीं होगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जिसकी गलती होगी उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। Sponsored by Amar Ujala and the event title is पुलिस की पाठशाला। मुझे याद है आज से 4 साल पहले भी बात हुई थी कि SSP सर आए थे और उन्होंने भी इस तरह से बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन सेशन किया और उसमें भी बहुत सारी क्वेरीज जो थी वो बच्चों की उन तक बहुत सारा नॉलेज शेयर किया गया, पुलिस की सर्विसेज के बारे में बात की गई। लेकिन आज का सेशन जो एक्सक्लूसिव ट्रैफिक रूल्स के ऊपर था और बच्चों का क्या रोल है इसमें, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। तो आज के इस वंडरफुल इवेंट में मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के DTI हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी उन्होंने सर्विसेज दी है कठुआ में, और जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि वो अगर कोई बाइक ओवर स्पीड करता है तो सर ने भी कहा कि मेरा नंबर दीजिएगा मोहल्ले में, कोई अगर ओवर स्पीड करता है तो ऐसे कई केसेस हैं जो इनको देखकर छिप जाते थे, पहले भी अभी बात कर रहे थे अनिल जी भी, तो ये अपनी ड्यूटी बहुत बाखूबी अच्छे से करते हैं और आज बहुत ब्रीफ किया हमें इनके साथ, इनकी टीम में राजेंद्र सिंह सर, राजेश्वर सर और अमर उजाला से श्री नवदीप शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, इनके साथ कैमरामैन अनिल जी, हमारे और भी मीडिया के पर्सनल्स मनीष जी हैं, योगराज जी हैं, राजकुमार जी हैं जिन्होंने ये सारा कवरेज भी किया। और ये मैसेज यहाँ तक ना रखें, अभी सर के साथ जब ऑफिस में बात हो रही थी तो यही टॉपिक पे बात हो रही थी, जैसे आज
डिस्कशंस हुई हैं। हेलमेट का, सीट बेल्ट का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जिक्र हुआ यहाँ पे, और ड्रिंक एंड ड्राइव का जिक्र हुआ, और ओवर स्पीडिंग का जिक्र हुआ, इवन साइबर क्राइम की बात यहाँ पर सर ने अभी डिटेल में डिस्कस की। और लास्ट का जो Q&A सेशन था सर, आपने बच्चों की जो क्वेरीज को सॉल्व किया और बताया, उनको उनके आंसर्स दिए। दैट इज अगेन रियली मोटिवेटिंग एंड वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और इसमें बस इस प्लेटफॉर्म से आप सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, 9th क्लास है, 8th क्लास है, तो आपने क्या करना है, 10th क्लास है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को जो हमने समझा है आज की इस सेशन में, खुद पहले इम्बाइब करना है। आपने मुझे भी क्वेश्चन करना है, जब मैंने भी बिना हेलमेट के जाना है तो मुझे भी क्वेश्चन करना है, सर आपने सिखाया था और आप बिना हेलमेट के क्यों हैं? यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप अपने टीचर को भी पूछ सकते हैं, अगर आपके टीचर सर अपने रूल फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, उसमें टीचर इस कमिंग कोई मेंबर आता है तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि अगर वो 2 व्हीलर पे आता है तो वो हेलमेट के साथ आता है। तो ये आपने अपने पेरेंट्स तक भी, क्योंकि आपने जो चलाना आज तो कन्फर्म हो गया, 2 4 6 10 जने हैं जो ये सीख पता लग गया आपको कि हमने चलाना नहीं है 2 व्हीलर भी, हमारी एज नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं। वी ऑल लव आवर रिलेटिव्स, अपने पापा को, मम्मा को, खुद को, सबको। तो हम उनकी सेफ्टी के लिए आज का ये मैसेज जो पुलिस की पाठशाला जो यहाँ से मैसेज दिया जा रहा है, और जो हमें इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सर ने जो डिटेल्स दी हैं, ये खुद भी इम्बाइब करेंगे और आगे भी अपने आस पड़ोस मोहल्ले में, अपने घर में, अपने परिवार के सदस्यों को वी हैव टू कन्वे द मैसेज that everybody must implement all these rules and regulations so that we can save life, because the motive of the police department, traffic department is also the same. They are not for doing challans, अभी उनके चलान करते मोटिव पीछे ये है कि हमारी जो प्रीशियस लाइफ है, आज लगभग 5 बार सर ने इसका जिक्र किया, जो हमारी प्रीशियस लाइफ है हमें इसको बचा कर रखना है, ये गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसको सेव रखना है, और हम सब इस चीज़ को फॉलो करते जाएं। एंड वंस अगेन फाइनली I'm really very thankful to Ravindra sir and to the whole team on behalf of the management of Learning Temple English Medium High School. Navdeep sir, thank you so much for organizing this. Navdeep sir, thank you so much for organizing this. Great. कोरोना की बात करें, कोरोना काल से लेकर जो कहानियाँ उसकी शुरुआती थी उसको इसमें प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल कठुआ। और जैसा कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज पुलिस की पाठशाला एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ स्कूल में, जिसमें हमारे मुख्य मेहमान श्री इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो DTI कठुआ हैं वो उपस्थित थे। उनकी पूरी टीम इनके साथ थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आज का जो विषय था ट्रैफिक के ऊपर, जिसमें ट्रैफिक रूल्स और बच्चों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है गाड़ी चलाते हुए, और वो तो बेसिक बातें तो करते ही हैं, लेकिन बहुत इन डेप्थ में, इन डिटेल में जो है आज हेलमेट, सीट बेल्ट, जो साइबर क्राइम के बारे में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विस्तार में चर्चा में आई थी, जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ लर्निंग्स भी हुई हैं, और कन्वे किया गया है कि बच्चे खुद भी सीखें, और परिवार में जो सदस्य गाड़ियां चलाते हैं, जो व्हीकल्स को यूज करते हैं, उनको भी अवेयर करें, अपने सराउंडिंग्स को भी अवेयर करें। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से ही मैं पूरी टीम का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि इस एज पे बच्चों को, जब इसी एज पे इन चीजों के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी होती है। लास्ट का जो सेशन था हमारा, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइव क्वेश्चंस अपने जो हैं वो सर से पूछे, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसके आंसर्स भी दिए, बहुत सारी क्लैरिटीज हुई ट्रैफिक के ऊपर। तो ऐसे कार्यक्रम से मुझे लगता है ये बच्चों में ज्यादा सीखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही जब कोई पर्सनालिटी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आते हैं, उनके कंधे पे लगे हुए बैचेस
जो स्टार्स हैं जो कंधे पे लगे हुए, वो भी बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि हम भी देश की सेवा के लिए इसी तरह अपने आप को